श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 78 से 84। सर्ग 78। रावण की आज्ञा से मकराक्ष का युद्ध के लिए प्रस्थान। निकुंभ और कुंभ को मारा गया सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह आग के समान जल उठा। रावण ने क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल हो विशाल नेत्रों वाले खरपुत्र मकराक्ष से कहा, बेटा, मेरी आज्ञा से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम तथा लक्ष्मण को मार डालो। रावण की यह बात सुनकर अपने को शूरवीर मानने वाले खरपुत्र मकराक्ष ने हर्ष पूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बली वीर ने निशाचर राज रावण को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की और उसकी आज्ञा लेकर वह उज्जवल राजभवन से बाहर निकला। पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था। खर के पुत्र ने उससे कहा, सेनापते, शीघ्र रथ ले आओ और तुरंत ही सेना को भी बुलवाओ। मकराक्ष की ये बात सुनकर निशाचर सेनापति ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी। तब मकराक्ष ने रथ की प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ होकर सारथी को आदेश दिया, रथ को शीघ्रता पूर्वक ले चलो। इसके बाद मकराक्ष ने समस्त राक्षसों से कहा, निशाचरों, तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। मुझे महामना राक्षस राज रावण ने समर भूमि में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने की आज्ञा दी है। राक्षसों, आज मैं राम, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव तथा दूसरे वानरों का अपने उत्तम बाणों द्वारा वध करूंगा। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार आज मैं शूलों की मार से सामने आई हुई वानरों की विशाल वाहिनी को दग्ध कर डालूंगा। मकराक्ष का ये वचन सुनकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न वे समस्त बलवान निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गए। वे सब के सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और क्रूर स्वभाव के थे। उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और आंखें भूरी थीं। उनके केश सब और बिखरे हुए थे, इसलिए वे बड़े भयानक जान पड़ते थे। हाथी के समान चिंगाड़ते हुए वे विशाल काय निशाचर खर के पुत्र महाकाय मकराक्ष को चारों ओर से घेर कर पृथ्वी को कंपाते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध भूमि की ओर चले। उस समय चारों ओर सहस्त्रों शंखों की ध्वनि हो रही थी। हजारों डंके पीटे जाते थे। योद्धाओं के गर्जने और ताल ठोकने की आवाज भी उनके साथ मिली हुई थी। इस प्रकार वहाँ बड़ा भारी कोलाहल मच गया था। उस समय मकराक्ष के सारथी के हाथ से चाबुक छूटकर नीचे गिर पड़ा और दैववश उस राक्षस का ध्वज भी सहसा धराशायी हो गया। उसके रथ में जुते हुए घोड़े विक्रम रहित हो गए। वे अपनी नाना प्रकार की विचित्र चालें भूल गए। पहले तो कुछ दूर तक आकुल लड़खड़ाते हुए पैरों से गए, फिर ठीक से चलने लगे, परंतु भीतर से वे बहुत दुखी थे। उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। दुष्ट बुद्धि वाले उस भयंकर राक्षस मकराक्ष की यात्रा के समय धूल से भरी हुई दारुण एवं प्रचंड वायु चलने लगी थी। उन सब अपशकुनों को देखकर भी वे महाबलशाली राक्षस उनकी कोई परवाह न करके सबके सब उस स्थान पर गए जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। उन राक्षसों की अंग कांति मेघ, हाथी और भैंसों के समान काली थी। वे युद्ध के मुहाने पर अनेक बार गदाओं और तलवारों की चोट से घायल हो चुके थे। उनमें युद्ध विषयक कौशल विद्यमान था। वे निशाचर पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले मैं युद्ध करूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए वहां सब और चक्कर लगाने लगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 89। श्री रामचंद्र जी के द्वारा मकराक्ष का वध। प्रधान वानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से निकला आ रहा है, तब वे सब के सब सहसा उछलकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर तो वानरों का निशाचरों के साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया, जो देव दानव संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वानर और निशाचर वृक्ष, शूल, गदा और परिघों की मार से उस समय एक दूसरे को कुचलने लगे। निशाचर गण शक्ति, खड्ग, गदा,
भाला, तोमर, पटिश, भिंदीपाल, बाण प्रहार, पाश, मुदगर, दंड तथा अन्य प्रकार के शस्त्रों के आघात से सब और वानर वीरों का संहार करने लगे। खरपुत्र मकराक्ष ने अपने बाण समूहों से वानरों को अत्यंत घायल कर दिया। उनके मन में बड़ी घबराहट हुई और वे सब के सब भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। उन सब वानरों को भागते देख विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वे समस्त राक्षस दर्प से भरकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। वे वानर जब सब और भागने पर आने लगे तब श्री रामचंद्र जी ने बाणों की वर्षा करके राक्षसों को आगे बढ़ने से रोका। राक्षसों को रोका गया देख निशाचर मकराक्ष क्रोध की आग से जल उठा और इस प्रकार बोला, राम ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। आज अपने धनुष से छूटे हुए पहने बाणों द्वारा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। उन दिनों दंडकारण्य के भीतर जो तुमने मेरे पिता का वध किया था, तभी से लेकर अब तक तुम राक्षस वध के ही कर्म में लगे हुए थे। इस रूप में तुम्हारा स्मरण करके मेरा रोष बढ़ता जा रहा है। दुरात्मा राघव, उस समय विशाल दंडकारण्य में जो तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, इससे मेरे अंग अत्यंत रोष से जलते रहते थे। किंतु राम, सौभाग्य की बात है जो तुम आज यहाँ मेरी आंखों के सामने पड़ गए। जैसे भूख से पीड़ित हुए सिंह को दूसरे वन जंतुओं की अभिलाषा होती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें पाने की इच्छा करता था। आज मेरे बाणों के वेग से यमराज के राज्य में पहुंचकर तुम्हें उन्हीं वीर निशाचरों के साथ निवास करना पड़ेगा जो तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं। राम, यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी बात सुनो। सब लोग इस सम्रांगण में खड़े होकर केवल तुमको और मुझको देखें, तुम्हारे और मेरे युद्ध का अवलोकन करें। राम, तुम्हें रणभूमि में अस्त्रों से, गदा से अथवा दोनों भुजाओं से जिससे भी अभ्यास हो, उसी के द्वारा आज तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो। मकराक्ष की यह बात सुनकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम जोर जोर से हंसने लगे और उत्तरोत्तर बातें बनाने वाले उस राक्षस से बोले, निशाचर, क्यों व्यर्थ डींग हाँकता है? तेरे मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही हैं जो वीर पुरुषों के योग्य नहीं है। संग्राम में युद्ध किए बिना कोरी बकवास के बल से विजय नहीं प्राप्त हो सकती। पापी राक्षस, ये ठीक है कि दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों के साथ तेरे पिता खर का, त्रिशिरा का और दूषण का भी मैंने वध किया था। उस समय तीखी चोंच और अंकुश के समान पंजे वाले बहुत से गीदड़ों तथा कौओं को भी उनके मांस से अच्छी तरह तृप्त किया था, और अब आज वे तेरे मांस से भरपेट भोजन पाएंगे। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष ने रणभूमि में उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु श्री राम ने स्वयं भी बाणों की बौछार करके उस राक्षस के बाण टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे कटे हुए सुनहरी पांख वाले सहस्त्रों बाण पृथ्वी पर गिर पड़े। दशरथ नंदन भगवान श्री राम और राक्षस खर के पुत्र मकराक्ष, इन दोनों में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध होने लगा। उन दोनों की प्रत्यंचा और हथेली की रगड़ से धनुष के द्वारा जो टंकार शब्द प्रकट होता था, वह उस सम्रांगण में परस्पर मिलकर उसी तरह सुनाई देता था जैसे आकाश में दो मेघों के गरजने की आवाज हो रही हो। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े नाग, ये सब के सब उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में आकर खड़े हो गए। दोनों के शरीर बाणों से बिंध गए थे, फिर भी उनका बल दुगुना बढ़ता जाता था। वे दोनों संग्राम भूमि में एक दूसरे के अस्त्रों को काटते हुए लड़ रहे थे। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण समूहों को वे राक्षस रणभूमि में काट डालता था और राक्षस के चलाए हुए सहायकों को श्री रामचंद्र जी अपने बाणों द्वारा टूक टूक कर डालते थे। संपूर्ण दिशा और विदिशाएं बाण समूहों से आच्छादित हो गई थीं तथा सारी पृथ्वी ढक गई थी। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तदनंतर महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर उस राक्षस के धनुष को युद्ध भूमि में काट दिया और 8 नराचों द्वारा उसके सारथी को भी पीट दिया। फिर अनेक बाणों से रथ को छिन्न भिन्न करके श्री राम ने घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर निशाचर मकराक्ष भूमि पर खड़ा हो गया। पृथ्वी पर खड़े हुए उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया जो परले काल की अग्नि के समान दीप्तिमान तथा समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। वह परम दुर्लभ और महान शूल भगवान शंकर का दिया हुआ था जो बहुत ही भयंकर था।
वह दूसरे सहारास्त्र की भांति आकाश में प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर संपूर्ण देवता भय से पीड़ित हो सब दिशाओं में भाग गए। उस निशाचर ने प्रज्वलित होते हुए उस महान शूल को घुमाकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऊपर क्रोध पूर्वक चलाया। खरपुत्र मकराक्ष के हाथ से छूटे हुए उस प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख श्री रामचंद्र जी ने 4 बाण मारकर आकाश में ही उसको काट डाला। दिव्य सुवर्ण से विभूषित वह शूल श्री राम के बाणों से खंडित हो अनेक टुकड़ों में बंट गया और बड़ी भारी उल्का के समान भूतल पर बिखर गया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा उस शूल को खंडित हुआ देख आकाश में स्थित हुए सभी प्राणी उन्हें साधुवाद देने लगे। उस शूल के टुकड़े टुकड़े हुए देख निशाचर मकराक्ष ने गुस्सा तान कर श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसे आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र का संधान किया और उस अस्त्र के द्वारा उन्होंने रणभूमि में तत्काल उस राक्षस पर प्रहार किया। बाण के आघात से राक्षस का हृदय विदीर्ण हो गया, अतः वह गिरा और मर गया। मकराक्ष का धराशायी होना देख वे सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाणों के भय से व्याकुल हो लंका में ही भाग गए। देवताओं ने देखा जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत बिखर जाता है, उसी प्रकार खर का पुत्र निशाचर मकराक्ष दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के बाणों के वेग से मार डाला गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 79वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 80 रावण की आज्ञा से इंद्रजीत का घोर युद्ध तथा उसके वध के विषय में श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत। मकराक्ष को मारा गया सुनकर समर विजयी रावण महान रोष से भरकर दांत पीसने लगा। कुपित हुआ वह निशाचर उस समय वहां इस चिंता में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर अपने पुत्र इंद्रजीत को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। वह बोला, वीर तुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से मार डालो, क्योंकि तुम बल में सर्वथा बड़े चढ़े हो, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उस इंद्र को भी तुम युद्ध में परास्त कर देते हो, फिर उन 2 मनुष्यों को रणभूमि में अपने सामने पाकर क्यों नहीं मार सकोगे। राक्षस राज रावण के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और यज्ञ भूमि में जाकर अग्नि की स्थापना करके उसमें विधि पूर्वक हवन किया। उसके अग्नि में हवन करते समय लाल वस्त्र धारण किए बहुत सी स्त्रियां घबराई हुई उस स्थान पर आईं जहां वह रावण पुत्र हवन कर रहा था। उसके तलवार आदि शस्त्र ही सरपत कुशास्त्रण का काम दे रहे थे। बहेड़े की लकड़ी समिधा थी, लाल वस्त्र और लोहे का स्त्रुआ ये सब वस्तुएं उपयोग में लाई गई थी। उसने तोमर सहित शस्त्र रूपी सरपत अग्नि के चारों ओर बिछा दिए। उसके बाद काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़कर उसे अग्नि में होम दिया। एक ही बार किए गए उस होम से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धुआं नहीं था और बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। उस अग्नि में वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो विजय की सूचना देते थे। उस समय तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर हविष्य ग्रहण किया। उनकी ज्वाला दक्षिणाव्रत होकर निकल रही थी। अग्नि में आहुति दे आभिचारिक यज्ञ संबंधी देवता, दानव तथा राक्षसों को तृप्त करने के पश्चात इंद्रजित अंतर्धान होने की शक्ति से संपन्न सुंदर रथ पर आरूढ़ हुआ। 4 घोड़ों, पैने बाणों तथा अपने भीतर रखे हुए विशाल धनुष से युक्त वह उत्तम रथ बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब सामान सोने के बने हुए थे, अतः वह रथ अपने स्वरूप से प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उसमें मृग, अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र अंकित किए गए थे, जिनसे उसकी सजावट आकर्षक दिखाई देती थी। इंद्रजित का ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिमान था। उसमें सोने के बड़े बड़े कड़े पहनाए गए थे और उसे नीलम से अलंकृत किया गया था। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ और ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित हुआ वह महाबली रावण कुमार इंद्रजित दूसरों के लिए दुर्जय हो गया था। समर विजयी इंद्रजित नगर से निकलकर निरृति देवता संबंधी मंत्रों से अग्नि में आहुति दे अंतर्धान की शक्ति से संपन्न हो इस प्रकार बोला, जो व्यर्थ ही वन में आए हैं अथवा झूठे ही तपस्वी का बाना धारण किए हुए हैं, उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को आज रणभूमि में मारकर मैं अपने पिता रावण को उत्कृष्ट जय प्रदान करूंगा। आज राम और लक्ष्मण को मारकर पृथ्वी को वानरों से सूनी करके मैं पिता को परम संतोष दूंगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गया। तत्पश्चात दशमुख रावण से प्रेरित हो इंद्र शत्रु इंद्रजित कुपित होकर रणभूमि में आया। उसके हाथ में धनुष और तीखे नाराज थे। युद्ध स्थल में आकर उस निशाचर ने वानरों के बीच में खड़े हो बाण
समूहों की वर्षा करते हुए महापराक्रमी वीर श्री राम और लक्ष्मण को वहाँ ऊंचे और मोटे कंधों से युक्त होने के कारण 3 सिर वाले नागों के समान देखा। यही वे दोनों हैं। ऐसा सोचकर इंद्रजित ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जल की वर्षा करने वाले मेघ की भांति अपनी बाण धाराओं से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। उसका रथ आकाश में खड़ा था और श्री राम तथा लक्ष्मण युद्ध भूमि में विराजमान थे। उन दोनों की दृष्टि से ओझल होकर वह राक्षस उन्हें पहने बाणों से बींधने लगा। उसके बाणों के वेग से व्याप्त हुए श्री राम और लक्ष्मण ने भी अपने अपने धनुष पर बाणों का संधान करके दिव्य अस्त्र प्रकट किए। उन महाबली बंधुओं ने सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूहों से आकाश को आच्छादित करके भी इंद्रजित का अपने बाणों से स्पर्श नहीं किया। उस तेजस्वी राक्षस ने माया से धूम जनित अंधकार की सृष्टि की और आकाश को ढक दिया। साथ ही कोहरे का अंधकार फैलाकर दिशाओं को भी ढक दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनाई देती थी। पहियों की घरघराहट तथा घोड़ों की टाप की आवाज भी कानों में नहीं पड़ती थी और सब ओर विचरते हुए उस राक्षस का रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। महाबाहु इंद्रजित उस घने अंधकार में जहाँ दृष्टि काम नहीं करती थी, पत्थरों की अद्भुत वृष्टि के समान नराज नामक बाणों की वर्षा करने लगा। सम्रांगण में कुपित हुए उस रावण कुमार ने वरदान में प्राप्त हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण अंगों में घाव कर दिया। जैसे 2 पर्वतों पर जल की धाराएं बरस रही हों, उसी प्रकार उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों पर नराजों की मार पड़ने लगी। उसी अवस्था में वे दोनों वीर भी सोने के पंखों से सुशोभित तीखे बाण छोड़ने लगे। वे कंक पत्र युक्त बाण आकाश में पहुंचकर रावण कुमार इंद्रजित को क्षत विक्षत करके रक्त में डूबे हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। बाण समूहों से अत्यंत देदीप्यमान वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर अपने ऊपर गिरते हुए सहायकों को अनेक भल मारकर काट गिराते थे। जिस ओर से तीखे बाण आते दिखाई देते, उसी ओर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण अपने उत्तम अस्त्रों को चलाया करते थे। अतिरथी वीर रावण पुत्र इंद्रजित अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं में दौड़ लगाता और बड़ी फुर्ती से अस्त्र चलाता था। उसने अपने पहने बाणों द्वारा उन दोनों दशरथ कुमारों को घायल कर दिया। उसके सोने के पंख वाले सुदृढ़ सहायकों द्वारा अत्यंत घायल हुए वे दोनों वीर दशरथ कुमार रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। इंद्रजित की वेगपूर्ण गति, रूप, धनुष और बाणों को कोई देख नहीं पाता था। मेघों की घटा में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी कोई भी बात किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। उसके द्वारा घायल और आहत होकर कितने ही वानर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे तथा सैकड़ों योद्धा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने भाई से कहा, अरे अब मैं समस्त राक्षसों के संहार के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। उनकी यह बात सुनकर श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, भाई, एक के कारण भूमंडल के समस्त राक्षसों का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। महाबाहो, जो युद्ध ना करता हो, छिपा हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। अब मैं उस इंद्रजित के ही वध का प्रयत्न करता हूँ। आओ हम लोग विषैले सर्पों की भांति भयंकर तथा अत्यंत वेगशाली अस्त्रों का प्रयोग करें। ये मायावी राक्षस बड़ा नीच है। इसने अंतर्धान शक्ति से अपने रथ को छिपा लिया है। यदि यह दिख जाए तो वानर युद्धपति इस राक्षस को अवश्य मार डालेंगे। यदि यह पृथ्वी में समा जाए, स्वर्ग को चला जाए, रसातल में प्रवेश करे अथवा आकाश में ही स्थित रहे, तथापि इस तरह छिपे होने पर भी मेरे अस्त्रों से दग्ध होकर प्राण शून्य हो भूतल पर अवश्य गिरेगा। इस प्रकार महान अभिप्राय से युक्त वचन कहकर वानर शिरोमणियों से घिरे हुए रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा श्री रामचंद्र जी उस क्रूर कर्मा भयानक राक्षस का वध करने के लिए तत्काल ही इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 80वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 81 इंद्रजित के द्वारा मायामयी सीता का वध। महात्मा रघुनाथ जी के मनोभाव को समझकर इंद्रजित युद्ध से निवृत्त हो लंकापुरी में चला गया। वहां जाने पर बलवान राक्षसों के वध का स्मरण हो आने से शूरवीर रावण कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह पुनः युद्ध के लिए निकला। पुलस्त्य कुल में उत्पन्न महापराक्रमी इंद्रजित देवताओं के लिए कंटक रूप था।
वह राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर नगर के पश्चिम द्वार से पुनः बाहर आया। दोनों भाई वीर श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख इंद्रजित ने उस समय माया प्रकट की। उसने मायामयी सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया और विशाल सेना के घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। उसने सबको मोह में डालने का विचार करके माया से बनी हुई सीता को मारने का निश्चय किया। इसी अभिप्राय से वह वानरों के सामने गया। उसे युद्ध के लिए निकलते देख सभी वानर क्रोध से भर गए और हाथ में शिला उठाए युद्ध की इच्छा से उसके ऊपर टूट पड़े। कपि कुंजर हनुमान जी उन सबके आगे आगे चले। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर ले रखा था जिसे उठाना दूसरे के लिए नितांत कठिन था। उन्होंने इंद्रजित के रथ पर सीता को देखा। उनकी खुशी मारी गई थी। वे एक वेणी धारण किए बहुत दुखी दिखाई देती थी और उपवास करने के कारण उनका मुख दुबला पतला हो गया था। उनके शरीर पर एक ही मलिन वस्त्र था। श्री रघुनाथ जी की प्रिया सीता के अंगों में उपटन आदि नहीं लगे थे। उनके सारे शरीर में धूल और मैल भरी थी, तो भी वे श्रेष्ठ और सुंदर दिखाई देती थी। हनुमान जी कुछ देर तक उनकी ओर देखते रहे। अंत में ये निश्चय किया कि ये मिथिलेश कुमारी ही हैं। उन्होंने जनक किशोरी को थोड़े ही दिन पहले देखा था, इसलिए वे शीघ्र ही उन्हें पहचान सके थे। राक्षस राज के पुत्र इंद्रजित के पास रथ पर बैठी हुई तपस्विनी सीता शोक से पीड़ित, दीन एवं आनंद शून्य हो रही थी। सीता को वहाँ देखकर महाकपि हनुमान जी ये सोचने लगे कि आखिर इस राक्षस का अभिप्राय क्या है। फिर वे मुख्य मुख्य वानरों को साथ लेकर रावण पुत्र की ओर दौड़े। वानरों की उस सेना को अपनी ओर आती देख रावण कुमार के क्रोध की सीमा ना रही। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और सीता के सिर के केश पकड़कर उन्हें घसीटा। माया द्वारा रथ पर बिठाई हुई वह स्त्री हा राम कहकर चिल्ला रही थी और वह राक्षस उन सबके देखते देखते उस स्त्री को पीट रहा था। सीता का केश पकड़ा गया देख हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे पवन कुमार हनुमान अपने नेत्रों से दुख जनित आंसू बहाने लगे। श्री रामचंद्र जी की सर्वांग सुंदरी प्यारी पटरानी सीता को उस अवस्था में देख हनुमान जी कुपित हो उठे और उस राक्षस राजकुमार इंद्रजित से कठोर वाणी में बोले, दुरात्मन, तू अपने विनाश के लिए ही तुला हुआ है, तभी सीता के केशों का स्पर्श कर रहा है। तेरा जन्म ब्रह्म ऋषियों के कुल में हुआ है, तथापि तूने राक्षस जाति के स्वभाव का ही आश्रय लिया है। अरे, तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है। धिक्कार है तुझ जैसे पापाचारी को। नृशंस, अनारे, दुराचारी तथा पाप पूर्ण पराक्रम करने वाले नीच, तेरी ये करतूत नीच पुरुषों के ही योग्य है। निर्दयी, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। बेचारी मिथिलेश कुमारी घर से, राज्य से और श्री रामचंद्र जी के कर कमलों के आश्रय से भी बिछुड़ गई हैं। निष्ठुर, इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है जो तू इन्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है। सीता को मारकर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। वध के योग्य नीच, तू अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथ में पड़ गया है। अब तेरा जीना कठिन है। लोक में अपने पाप के कारण वध के योग्य माने गए जो चोर आदि हैं, वे भी जिन लोगों की निंदा करते हैं तथा जो स्त्री हत्यारों को ही मिलते हैं, तू यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करके उन्हीं नरक लोकों में जाएगा। ऐसी बातें कहते हुए हनुमान जी अत्यंत कुपित हो शिला आदि आयुध धारण करने वाले वानर वीरों के साथ राक्षस राजकुमार पर टूट पड़े। वानरों के उस महापराक्रमी सैन्य समुदाय को आक्रमण करते देख इंद्रजित ने भयानक क्रोध वाले राक्षसों की सेना के द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोका। फिर सहस्त्रों बाणों द्वारा उस वानर वाहिनी में हलचल मचाकर इंद्रजित ने कपि श्रेष्ठ हनुमान जी से कहा, वानर, सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए हो, उस विदेह राजकुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। इसे मारकर मैं कर्मशः राम लक्ष्मण का, तुम्हारा, सुग्रीव का तथा उस अनारे विभीषण का भी वध कर डालूंगा। बंदर, तुम जो ये कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, उसके उत्तर में मुझे ये कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुँचे वह कर्तव्य ही माना गया है। हनुमान जी से ऐसा कहकर इंद्रजित ने स्वयं ही तेज धार वाली तलवार से उस रोती हुई मायामयी सीता पर घातक प्रहार किया। शरीर में यज्ञोपवीत धारण करने का जो स्थान है, उसी जगह से उस मायामयी सीता के दो टुकड़े हो गए और वह स्थूल कटि प्रदेश वाली प्रिय दर्शना तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस स्त्री का वध करके इंद्रजित ने हनुमान से कहा, देख लो, मैंने राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला। ये रही कटी हुई विदेह राजकुमारी सीता।
अब तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। इस प्रकार स्वयं इंद्रजित विशाल खड्ग से उस मायामयी स्त्री का वध करके रथ पर बैठा बैठा बड़े हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। पास ही खड़े हुए वानरों ने उसकी उस गर्जना को सुना। वह उस दुर्गम रथ पर बैठकर मुंह बाए विकट सिंहनाद करता था। रावण के उस पुत्र की बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने इस प्रकार मायामयी सीता का वध करके अपने मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। उसे हर्ष से उत्फुल्ल देख वानर विषादग्रस्त हो भाग खड़े हुए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 81वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 82। हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों और निशाचरों का युद्ध, हनुमान जी का श्री राम के पास लौटना और इंद्रजित का निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करना। इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए जोर जोर से भागने लगे। उन सबको विषादग्रस्त, दीन एवं भयभीत होकर भागते देख पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, वानरों, तुम क्यों मुख पर विषाद लिए युद्ध विषयक उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा वह शौर्य कहाँ चला गया? मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूँ, तुम सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसा कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राक्षसों के प्रति अत्यंत कुपित हो उन्होंने हाथों में पर्वत, शिखर और वृक्ष उठा लिए। वे श्रेष्ठ वानरवीर उस महासमर में हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके पीछे पीछे चले और जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां राक्षसों पर टूट पड़े। उन श्रेष्ठ वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए हनुमान जी ज्वाला मालाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि की भांति शत्रु सेना को दग्ध करने लगे। वानर सैनिकों से घिरे हुए उन महाकपि हनुमान जी ने परले काल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार आरंभ किया। सीता के वध से उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और इंद्रजित का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। उसे अपने ऊपर आती देख सारथी ने तत्काल ही अपने अधीन रहने वाले घोड़ों से जुते हुए उस रथ को बहुत दूर हटा दिया। अतः सारथी सहित रथ पर बैठे हुए इंद्रजित के पास तक न पहुंचकर वह शिला धरती फोड़कर उसके भीतर समा गई। उसके चलाने का सारा उद्योग व्यर्थ हो गया। उस शिला के गिरने पर उस राक्षस सेना को बड़ी पीड़ा हुई। गिरती हुई उस शिला ने बहुतेरे राक्षसों को कुचल डाला। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय वानर हाथों में वृक्ष एवं पर्वत शिखर उठाए गर्जना करते हुए इंद्रजित की ओर दौड़े। वे भयानक पराक्रमी वानरवीर युद्ध स्थल में इंद्रजित पर उन वृक्षों और पर्वत शिखरों को फेंकने लगे। वृक्षों और शैल शिखरों की बड़ी भारी वृष्टि करते हुए वे वानर शत्रुओं का संहार करने और भांति भांति की आवाज में गरजने लगे। उन महाभयंकर वानरों ने वृक्षों द्वारा घोर रूपधारी निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया। वे रणभूमि में गिरकर छटपटाने लगे। अपनी सेना को वानरों द्वारा पीड़ित हुई देख इंद्रजित क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं के सामने गया। अपनी सेना से घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए शूल, वज्र, तलवार, पट्टिश तथा मुदगरों की मार से बहुत से वानर वीरों को हताहत कर दिया। वानरों ने भी युद्ध स्थल में इंद्रजित के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी सुंदर शाखाओं और डालियों वाले साल वृक्षों तथा शिलाओं द्वारा भीम कर्मा राक्षसों का संहार करने लगे। इस तरह शत्रु सेना का वेग रोककर हनुमान जी ने वानरों से कहा, बंधुओं, अब लौट चलो। अब हमें इस सेना के संहार करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा रखकर प्राणों का मोह छोड़ पूरी चेष्टा के साथ युद्ध करते थे, वे जनक किशोरी सीता मारी गयी। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को दे देनी चाहिए। फिर वे दोनों इसके लिए जैसा प्रतिकार सोचेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब वानरों को युद्ध से मना कर दिया और धीरे धीरे सारी सेना के साथ निर्भय होकर लौट आए। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास जाते देख दुरात्मा इंद्रजित होम करने की इच्छा से निकुंभिला देवी के मंदिर में गया। निकुंभिला मंदिर में जाकर उस निशाचर इंद्रजित ने अग्नि में आहुति दी। तदनंतर यज्ञ भूमि में भी जाकर उस राक्षस ने अग्निदेव को होम के द्वारा तृप्त किया। वे होम शोणित भोजी आभिचारिक
अग्नि देवता आहुति पाते ही होम और शोणी से तृप्त हो प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत दिखाई देने लगे। वे तीव्र तेज वाले अग्नि देवता संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए थे। इंद्रजीत यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राक्षसों के अभ्युदय के लिए विधि पूर्वक हवन करना आरंभ किया। उस होम को देखकर महायुद्ध के अवसरों पर नीति अनीति कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 83। सीता के मारे जाने की बात सुनकर श्री राम का शोक से मूर्छित होना और लक्ष्मण का उन्हें समझाते हुए पुरुषार्थ के लिए उद्यत होना। भगवान श्री राम ने भी राक्षसों और वानरों के उस महान युद्ध घोष को सुनकर जामवान से कहा, स्वामी, निश्चय ही हनुमान जी ने अत्यंत दुष्कर कर्म आरंभ किया है, क्योंकि उनके आयुधों का ये महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है। अतः ऋक्षराज, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जूझते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान की सहायता करो। तब बहुत अच्छा कहकर अपनी सेना से घिरे हुए ऋक्षराज जामवान लंका के पश्चिम द्वार पर, जहाँ वानर वीर हनुमान जी विराजमान थे, आए। वहाँ ऋक्षराज ने युद्ध करके लौटे और लंबी सांस खींचते हुए वानरों के साथ हनुमान जी को आते देखा। हनुमान जी ने भी मार्ग में नील मेघ के समान भयंकर ऋक्ष सेना को युद्ध के लिए उद्यत देख उसे रोका और सबके साथ ही वे लौट आए। महायशस्वी हनुमान जी उस सेना के साथ शीघ्र भगवान श्री राम के निकट आए और दुखी होकर बोले, प्रभु, हम लोग युद्ध करने में लगे थे। उसी समय समर भूमि में रावण पुत्र इंद्रजीत ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला है। शत्रु दमन, उन्हें उस अवस्था में देख मेरा चित्त उद्भ्रांत हो उठा है। मैं विषाद में डूब गया हूँ, इसलिए मैं आपको यह समाचार बताने के लिए आया हूँ। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री राम जी उस समय शोक से मूर्छित हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। देवतुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को भूमि पर पड़ा देख समस्त श्रेष्ठ वानर सब ओर से उछलकर वहां आ पहुँचे। वे कमल और उत्पल के सुगंध से युक्त जल ले आकर उनके ऊपर छिड़कने लगे। उस समय वे सहसा प्रज्वलित होकर दहन कर्म करने वाली और बुझाई ना जा सकने वाली अग्नि के समान दिखाई देते थे। भाई की यह अवस्था देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन्हें दोनों भुजाओं में भरकर बैठ गए और अस्वस्थ हुए श्री राम से ये युक्ति युक्त एवं प्रयोजन भरी बात बोले, अरे, आप सदा शुभ मार्ग पर स्थिर रहने वाले और जितेंद्रिय हैं, तथापि धर्म आपको अनर्थों से बचा नहीं पाता है, इसलिए वह निरर्थक ही जान पड़ता है। स्थावरों तथा पशु आदि जंगम प्राणियों को भी सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, किंतु उनके सुख में धर्म कारण नहीं है, क्योंकि ना तो उनमें धर्माचरण की शक्ति है और ना धर्म में उनका अधिकार ही है। अतः धर्म सुख का साधन नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। जैसे स्थावर भूत धर्माधिकारी ना होने पर भी सुखी देखा जाता है, उसी प्रकार जंगम प्राणी पशु आदि भी सुखी है। ये बात स्पष्ट ही समझ में आती है। यदि कहें जहाँ धर्म है वहाँ सुख अवश्य है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस दशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अधर्म की भी सत्ता होती, अर्थात अधर्म अवश्य ही दुख का साधन होता, तो रावण को नरक में पड़े रहना चाहिए था और आप जैसे धर्मात्मा पुरुष पर संकट नहीं आना चाहिए था। रावण पर तो कोई संकट नहीं है और आप संकट में पड़ गए हैं। अतः धर्म और अधर्म दोनों परस्पर विरोधी हो गए हैं। धर्मात्मा को दुख और पापात्मा को सुख मिलने लगा है। यदि धर्म से धर्म का फल सुख और अधर्म से अधर्म का फल दुख ही मिलने का नियम होता, तो जिन रावण आदि में अधर्म ही प्रतिष्ठित है, वे अधर्म के फलभूत दुख से ही युक्त होते, और जो लोग अधर्म में रुचि नहीं रखते हैं, वे धर्म से धर्म के फलभूत सुख से कभी वंचित ना होते। धर्म मार्ग से चलने वाले इन धर्मात्मा पुरुषों को केवल धर्म का फल सुख ही प्राप्त होता, किंतु जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है, उनके तो धन बढ़ रहे हैं, और जो स्वभाव से धर्माचरण करने वाले हैं, वे क्लेश में पड़े हुए हैं। इसलिए ये धर्म और अधर्म दोनों निरर्थक हैं। रघुनंदन, यदि पापाचारी पुरुष धर्म या अधर्म से मारे जाते हैं, तो धर्म या अधर्म क्रिया रूप होने के कारण आदि मध्य और अंत 3 ही क्षणों तक रह सकता है। चतुर्थ क्षण में तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। फिर नष्ट हुआ वह धर्म या अधर्म किसका वध करेगा? अथवा ये जीव यदि विधि पूर्वक किए गए कर्म विशेष शयन याग आदि के द्वारा मारा जाता है, या स्वयं वैसा कर्म करके दूसरे को मारता है, तो विधि
विहित कर्म जनित अदृष्ट को ही हत्या के दोष से लिप्त होना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुष का उस पाप कर्म से संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुत्र के किए हुए अपराध का दंड पिता को नहीं मिलता है। शत्रुसूदन, जो चेतन न होने के कारण प्रतिकार ज्ञान से शून्य है, अव्यक्त है और असत के समान विद्यमान है, उस धर्म के द्वारा दूसरे पापात्मा को बद्ध रूप से प्राप्त करना कैसे संभव है? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ रघुवीर, यदि सत्कर्म जनित अदृष्ट सत्य या शुभ ही होता हो तो आपको कुछ भी अशुभ या दुख नहीं प्राप्त होता। यदि आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है तो सत्कर्म जनित अदृष्ट सत्य ही है। इस कथन की संगति नहीं बैठती। यदि दुर्बल और कातर स्वतः कार्य साधन में असमर्थ होने के कारण धर्म पुरुषार्थ का अनुसरण करता है, तब तो दुर्बल और फलदान की मर्यादा से रहित धर्म का सेवन ही नहीं करना चाहिए। ये मेरी स्पष्ट राय है। यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग या उपकरण मात्र है तो धर्म को छोड़कर प्राकर्म पूर्ण बर्ताव कीजिए। जैसे आप धर्म को प्रधान मानकर धर्म में लगे हैं, उसी प्रकार बल को प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त होइए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, यदि आप सत्य भाषण रूप धर्म का पालन करते हैं, अर्थात पिता की आज्ञा को स्वीकार करके उनके सत्य की रक्षा रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो आप ज्येष्ठ पुत्र के प्रति युवराज पद पर अभिषिक्त करने की जो बात पिता ने कही थी, उस सत्य का पालन न करने पर पिता को जो असत्य रूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसी के कारण वे आपसे वियुक्त होकर मर गए। ऐसी दशा में क्या आप राजा के पहले कहे हुए अभिषेक संबंधी सत्य वचन से नहीं बंधे हुए थे? उस सत्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे? यदि आपने पिता के पहले कहे हुए वचन का ही पालन करके युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लिया होता तो ना पिता की मृत्यु हुई होती और न सीता हरण आदि अनर्थ ही संघटित हुए होते। शत्रुदमन महाराज, यदि केवल धर्म अथवा अधर्म ही प्रधान रूप से अनुष्ठान के योग्य होता तो वज्रधारी इंद्र पौरुष द्वारा विश्वरूप मुनि की हत्या अधर्म करके फिर यज्ञ धर्म का अनुष्ठान नहीं करते। रघुनंदन, धर्म से भिन्न जो पुरुषार्थ है, उससे मिला हुआ धर्म ही शत्रुओं का नाश करता है। अतः काकुत्स, प्रत्येक मनुष्य आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार इन सब का धर्म एवं पुरुषार्थ का अनुष्ठान करता है। तात राघव, इस प्रकार समय अनुसार धर्म एवं पुरुषार्थ में से किसी एक का आश्रय लेना धर्म ही है, ऐसा मेरा मत है। आपने उस दिन राज्य का त्याग करके धर्म के मूलभूत अर्थ का उच्छेद कर डाला। जैसे पर्वतों से नदियां निकलती हैं, उसी तरह जहां तहां से संग्रह करके लाए और बड़े हुए अर्थ से सारी क्रियाएं, चाहे वे योग प्रधान हो या भोग प्रधान, संपन्न होती हैं। निष्काम भाव होने पर सभी क्रियाएं योग प्रधान हो जाती हैं और सकाम भाव होने पर भोग प्रधान। जो मंद बुद्धि मानव अर्थ से वंचित है, उसकी सारी क्रियाएं उसी तरह छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं। जो पुरुष सुख में पला हुआ है, वह यदि प्राप्त हुए अर्थ को त्याग कर सुख चाहता है तो उस अभिष्ट सुख के लिए अन्याय पूर्वक अर्थोपार्जन करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए उसे ताड़, बंधन आदि दोष प्राप्त होते हैं। जिसके पास धन है उसी के अधिक मित्र होते हैं। जिसके पास धन का संग्रह है उसी के सब लोग भाई बंधु बनते हैं। जिसके यहाँ पर्याप्त धन है वही संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है और जिसके पास धन है वही विद्वान समझा जाता है। जिसके यहाँ धनराशि एकत्र है वह पराक्रमी कहा जाता है। जिसके पास धन की अधिकता है वह बुद्धिमान माना जाता है। जिसके यहाँ अर्थ संग्रह है वह महान भाग्यशाली कहलाता है तथा जिसके यहाँ धन संपत्ति है वह गुणों में भी बड़ा चढ़ा समझा जाता है। अर्थ का त्याग करने से जो मित्र का अभाव आदि दोष प्राप्त होते हैं, उनका मैंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। आपने राज्य छोड़ते समय क्या लाभ सोचकर अपनी बुद्धि में अर्थ त्याग की भावना को स्थान दिया, ये मैं नहीं जानता। जिसके पास धन है उसके धर्म और काम रूप सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, उसके लिए सब कुछ अनुकूल बन जाता है। जो निर्धन है वह अर्थ की इच्छा रखकर उसका अनुसंधान करने पर भी पुरुषार्थ के बिना उसे नहीं पा सकता। नरेश्वर, हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, शम और दम, ये सब धन होने से ही सफल होते हैं।
जो धर्म का आचरण करने वाले और तपस्या में लगे हुए हैं, उन पुरुषों का ये लोक ऐहिक पुरुषार्थ अर्थाभाव के कारण ही नष्ट हो जाता है, ये स्पष्ट देखा जाता है। वही अर्थ इस दुर्दिन में आपके पास उसी तरह नहीं दिखाई देता है जैसे आकाश में बादल घिराने पर ग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं। वीर, आप पूज्य पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य छोड़कर वन में चले आए और सत्य के पालन पर ही डटे रहे, परंतु राक्षस ने आपकी पत्नी को, जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यारी थी, हर लिया। वीर रघुनंदन, आज इंद्रजीत ने हम लोगों को जो महान दुख दिया है, उसे मैं अपने पराक्रम से दूर करूंगा। अतः चिंता छोड़कर उठिए। नरश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाबाहो, उठिए। आप परम बुद्धिमान और परमात्मा हैं। इस रूप में अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे हैं? निष्पाप रघुवीर, ये मैंने आपसे जो कुछ कहा है, वह सब आपका प्रिय करने के लिए, आपका ध्यान शोक की ओर से हटाकर पुरुषार्थ की ओर आकृष्ट करने के लिए कहा है। अब जनक नंदिनी की मृत्यु का वृतांत जानकर मेरा रोष बढ़ गया है। अतः आज अपने बाणों द्वारा हाथी, घोड़े, रथ और राक्षस राज रावण सहित सारी लंका को धूल में मिला दूंगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 84। विभीषण का श्री राम को इंद्रजित की माया का रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाना और लक्ष्मण को सेना सहित निकुंभिला मंदिर में भेजने के लिए अनुरोध करना है। भ्रातृभक्त लक्ष्मण जब श्री राम को इस प्रकार आश्वासन दे रहे थे, उसी समय विभीषण वानर सैनिकों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके वहां आए। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 4 निशाचर वीर, जो काली कंजल राशि के समान काले शरीर वाले युद्धपति गजराजों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। वहां आकर उन्होंने देखा महात्मा लक्ष्मण शोक में मगन है तथा वानरों के नेत्रों में भी आंसू भरे हुए हैं। साथ ही इक्ष्वाकु कुल नंदन महात्मा श्री रघुनाथ जी पर भी उनकी दृष्टि पड़ी, जो मूर्छित हो लक्ष्मण की गोद में लेटे हुए थे। श्री रामचंद्र जी को लज्जित तथा शोक से संतप्त देख विभीषण का हृदय आंतरिक दुख से दीन हो गया। उन्होंने पूछा, ये क्या बात है? तब लक्ष्मण ने विभीषण के मुंह की ओर देखकर तथा सुग्रीव और दूसरे वानरों पर दृष्टिपात करके आंसू बहाते हुए मंद स्वर में कहा, स्वामी, हनुमान जी के मुंह से ये सुनकर कि इंद्रजित ने सीता जी को मार डाला, श्री रघुनाथ जी तत्काल मूर्छित हो गए हैं। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को विभीषण ने रोका और अचेत पड़े हुए श्री रामचंद्र जी से ये निश्चित बात कही, महाराज, हनुमान जी ने दुखी होकर जो आपको समाचार सुनाया है, उसे मैं समुद्र को सोख लेने के समान असंभव मानता हूँ। महाबाहो, दुरात्मा रावण का सीता के प्रति क्या भाव है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह उनका वध कदापि नहीं करने देगा। मैंने उसका हित करने की इच्छा से अनेक बार ये अनुरोध किया कि विदेह कुमारी को छोड़ दो, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। सीता को दूसरा कोई पुरुष साम दाम और भेद नीति के द्वारा भी नहीं देख सकता, फिर युद्ध के द्वारा कैसे देख सकता है? महाबाहो, राक्षस इंद्रजित वानरों को मोह में डालकर चला गया है। जिसका उसने वध किया था वह मायामयी जानकी थी, ऐसा निश्चित समझिए। वह इस समय निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करेगा और जब होम करके लौटेगा, उस समय उस रावण कुमार को संग्राम में परास्त करना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन होगा। निश्चय ही उसने हम लोगों को मोह में डालने के लिए ही ये माया का प्रयोग किया है। उसने सोचा होगा, यदि वानरों का पराक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ेगा, इसीलिए उसने ऐसा किया है। जब तक उसका होम कर्म समाप्त नहीं होता, उसके पहले ही हम लोग सेना सहित निकुंभिला मंदिर में चले चलें। नरश्रेष्ठ, झूठे ही प्राप्त हुए इस संताप को त्याग दीजिए। प्रभु, आपको शोक से संतप्त होते देख सारी सेना दुख में पड़ी हुई है। आप तो धैर्य में सबसे बड़े चढ़े हैं, अतः स्वस्थ चित्त होकर यहीं रहिए और सेना को लेकर जाते हुए हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। ये नरश्रेष्ठ लक्ष्मण अपने पहने बाणों से मारकर रावण कुमार को वह होम कर्म त्याग करने के लिए विवश कर देंगे, इससे वह मारा जा सकेगा। लक्ष्मण के ये पहने बाण, जो पक्षियों के अंगभूत परों से युक्त होने के कारण बड़े वेगशाली हैं, कंक आदि क्रूर पक्षियों के समान इंद्रजीत के रक्त का पान करेंगे। अतः महाबाहो, जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों के वध के लिए वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप उस राक्षस के विनाश के लिए शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दीजिए।
नरेश्वर, शत्रु का विनाश करने में अब ये कालक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए आप शत्रु वध के लिए उसी तरह लक्ष्मण को भेजिए जैसे देवद्रोही दैत्यों के विनाश के लिए देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। वह राक्षस शिरोमणि इंद्रजित जब अपना अनुष्ठान पूरा कर लेगा, तब सम्रांगण में देवता और असुर भी उसे देख नहीं सकेंगे। अपना कर्म पूरा करके जब वह युद्ध की इच्छा से रणभूमि में खड़ा होगा, उस समय देवताओं को भी अपने जीवन की रक्षा के विषय में महान संदेह होने लगेगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।